आज दिल्ली कूच पर अड़े प्रदर्शनकारी जेसीबी पोकलैंड मशीन लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे। गृह मंत्रालय का दावा, बैरिकेडिंग तोड़कर घुसने की तैयारी में आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे हैं प्रदर्शनकारी। भारी भरकम मशीनों के साथ बॉर्डर पर मौजूद हैं आंदोलनकारी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, बैरिकेडिंग कर रास्ते को पुलिस ने रोका। किसानों के धरने से सपोर्ट और कपड़ा व्यापार कारोबार को नुकसान हुआ है। सड़कों पर जाम और प्रदर्शन से ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है बुरा असर। शंभू बॉर्डर पर लोगों के इकट्ठा होने को लेकर गृह मंत्रालय ने जाहिर की चिंता। 14,000 लोगों के जमा होने पर जताई आपत्ति। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा। प्रदर्शनकारियों ने मार्च को लेकर बॉर्डर पर तैनात की एम्बुलेंस। शंभू बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ आए आंदोलनकारी। आंसू गैस के गोले से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने लगाए मास्क और चश्मे। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का लगा जमावड़ा। उपद्रवियों के हाथों में नजर आई पतंगे। पतंग में सिद्धू मूसेवाला की फोटो। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए कांग्रेस के नेता। दिल्ली कूच को बताया जायज, कहा मशीनों के इस्तेमाल पर वो गलत है। दिल्ली नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? किस तरह से बड़ी बड़ी कीलें और बड़े बड़े लोहे के बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। हमारे अन्नदाता के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है। आश्चर्य हो रहा है कि डेमोक्रेसी है हमारे देश। संभाजीनगर से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी को लेकर खुलासा। महाराष्ट्र के कई जगहों को दहलाने की थी साजिश। अफगानिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में था। पुणे पुलिस की दिल्ली में छापेमारी। दिल्ली के हौज खास में रेड पड़ी। करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा की नशीली दवाएं बरामद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता को दरोगा ने पीटा। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। धरने पर बैठे कार्यकर्ता। यूपी के रायबरेली में टोल प्लाजा पर बदमाशों का हंगामा। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। टोल प्लाजा कर्मचारियों की शिकायत पर दर्ज एफआईआर। बिहार के पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। दानापुर में व्यवसायी के घर पर फायरिंग की सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात पर दो पक्षों में हुई झड़प। चाकूबाजी में 3 लोग हुए जख्मी, एक की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी हुई। पीर पंजाल माउंटेन रेंज के इलाके में बर्फ हटाने का काम जारी। हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी। दक्षिणी इजराइल से गाजा पट्टी के ऊपर दिखा काले धुएं का गुबार। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला। पेट्रोलियम सामग्री और जनरेटर के भंडारण को किया नष्ट। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में युद्ध की तस्वीरें की जारी। 646वीं ब्रिगेड के सैनिकों ने मिशन पूरा करने का किया दावा। दक्षिणी लेबनान के गाजी शहर में इजरायली सैनिकों का हमला। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को बनाया निशाना। गाजा के राफा में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी। हवाई हमले में कार क्षतिग्रस्त। कड़ी मशक्कत से लोगों ने दोनों शवों को निकाला बाहर। और अब बात कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की। राहुल गांधी के उस बयान की जिसके बाद एक बार फिर वो चर्चा में आ गए हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे थे और इस दौरान वो रायबरेली पहुंचे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं को उन्होंने टारगेट किया। क्या कुछ कहा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। शराबी बोल पर छिड़ा संग्राम। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। युवाओं का अपमान, मचा घमासान। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। बिगड़े बोल, राहुल का सेल्फ गोल।
अब बताओ, मीडिया में कोई नहीं, सबसे बड़ी कंपनियों में कोई नहीं, समझ, कोर्ट्स में कोई नहीं, तो मौर्य जी तेरे आदमी है कहां? कहीं नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने ही वाली है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं। कोई जनसभा तो कोई यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर वादे और दावे कर रहा है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी इस समय यूपी में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा के बीच उन्होंने यूपी के युवाओं को ही नशेड़ी बता दिया। सुनिए राहुल ने क्या कहा। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। तो सुना आपने। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल ने कोई विवादित बयान दिया हो। राहुल और विवादित बयानों का ये नाता बहुत पुराना है। अभी मंगलवार को ही राहुल अपने एक विवादित बयान के चलते सुल्तानपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उसके चंद घंटों बाद ही रायबरेली में यूपी के युवाओं का अपमान करते हुए उन्हें शराबी बता दिया। जरा सोचिए, जिस राज्य में अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए कांग्रेस के युवराज यात्रा निकाल रहे हैं, उसी प्रदेश के युवाओं से कुंठित नजर आ रहे हैं। अब अपने इस बयान को लेकर राहुल घिर गए हैं। बीजेपी ने इस बयान को लेकर राहुल को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है, वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। राहुल गांधी जी, ये युवा पीढ़ी आपको गिनती करने लायक भी नहीं छोड़ेगी, शून्य पे पहुंचाएगी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। राहुल के इस विवादास्पद बयान के बाद साधु संत भी नाराज हैं। अयोध्या के संत महंत राजूदास ने कहा, राहुल को काशी और युवाओं का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कितनी दुर्भाग्य की बात है काशी का अपमान करना और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करना। राहुल जी को स्वतः ये नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। इतने वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं कुर्सी के लिए कि स्वतः उनको पता नहीं को क्या बोल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। राहुल जी को माफी मांगना चाहिए नौजवानों से। राहुल के शर्मनाक बयान के बाद यूपी समेत देश भर के युवाओं में आक्रोश है। यूपी के रायबरेली में युवाओं ने पोस्टर में राहुल को धोखा देने वाला बताया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की अपनी अलग भूमिका है। जिस प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हों और युवाओं की 50% से ज्यादा आबादी हो, वहां के ही युवाओं को नीचा दिखाना कांग्रेस के युवराज को बेहद महंगा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।